अस्सलाम वालेकुम जी। वो क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? वो अब तो लॉकडाउन की वजह से कम्युनिकेशन का यही एक तरीका रह गया है कि जिसने जो कहना है वो कह दे और अपलोड कर दे। आगे फिर जैसे अनगाइडेड मिसाइल होते हैं कि एक दफ़ा फेंक दिया, अब टारगेट पे चला गया तो भी ठीक है, ना चला गया तो भी ठीक है। अच्छा, बहरहाल आज कुछ बातें करनी थी आपसे। तो ऐसा है जी कि जब मैं ये 2005 की बात है, मैं उन दिनों जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स में, कैस्प डिपार्टमेंट में। वो उन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी ने ना जी नोबेल लॉरेट्स के कुछ लेक्चर्स अरेंज किए, तो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ। फिज़िक्स के ही डॉक्टर चार्ल्स टाउन्स को लेज़र पे नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। और 2005 में जब उन्होंने स्पीच दी वहाँ जीसी के ऑडिटोरियम में, मेन ऑडिटोरियम में, उस वक्त उनकी उम्र 90 प्लस थी और उस बंदे को चलना मुश्किल हो रहा था, कुबा कुबा होकर चल रहा था। बहुत सी बातें उसने की, लेकिन एक बात जिसने टोटली आई वॉज शॉक्ड ये बात सुन के, कि उसने कहा जी कि मैंने सारी उम्र लेज़र पे और ऑप्टिक्स पे काम किया है, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से अब मैं कुछ बोरियत ही महसूस कर रहा था, इसलिए अब मैंने वो छोड़ के तो अब मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ना मैंने शुरू की है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात सुन के कि वो बंदा अपनी उम्र के 90s में है। मतलब हमारे हिसाब से यूँ कह लीजिए कि वो बंदा बस चल चलाओ का मुकाम है। हमारे यहाँ तो 60 साल के बंदे को रिटायर कर देते हैं, और रिटायर का मतलब है दुनिया की हर शय से रिटायरमेंट, दुनिया के हर काम से रिटायरमेंट, कि अब आपने कुछ नहीं करना जी, बस मंजा तोड़ें, अल्लाह अल्लाह करें, आप और कुछ करने जोगे नहीं है। और खासी हद तक वो बंदा भी यही समझने लग जाता है। बल्कि वो रिटायरमेंट तो बाद की बात है, हमारे यहाँ तो जब सरकारी नौकरी लग जाए तो उसके बाद ये समझ जाता है कि बस ये अल्लाह ने रोटियां लगा दी, रिस्क लग गया, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह हूँ की कुछ करना। और वो बंदा जब हमारे हिसाब से लोग कब्र में पाँव लटकाए बैठे होते हैं, उस वक्त वो बंदा सोच रहा था कि एक टोटली नई फील्ड को एक्सप्लोर किया जाए जो उसने सारी उम्र कभी पढ़ी ही नहीं। ये मोटिवेशन है, ये हिम्मत है उसकी, और ये कमिटमेंट है उसकी अपने आप से। और एक और बात, मैं भी एक दो दिन पहले पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे ही, म्यूजिक डायरेक्टर एनियो मोरिकोनी, इटालियन थे। वो जनाब फौत हो गए 91 ईयर्स एज में। एज फैक्टर है, इस उम्र में फौत हो जाते हैं लोग। ये बात हैरान कुन नहीं है। हैरान कुन बात यह थी कि उनको 4 साल पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम करने पे, किसी फिल्म का म्यूजिक देने पे। साथ में फिल्मों की लिस्ट भी थी जिसमें उन्होंने काम किया, म्यूजिक दिया। तो 87 साल की उम्र में उस बंदे को म्यूजिक का और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया का दिया गया। इट मीन्स कि वो उम्र के उस हिस्से में फुली एक्टिव था, मेंटली फिजिकली, और वो पूरी तरह से काम भी कर रहा था, जिस उम्र में लोग हमारे यहाँ बस सिर्फ लेटे हुए होते हैं, बस अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। तो जनाब ये कमिटमेंट है, ये मेहनत है जो लोग करते हैं अपनी फील्ड में। सवाल ये पैदा होता है, मेरे मुखातब ज़्यादातर चूँकि स्टूडेंट्स होते हैं और वो उस उम्र में होते हैं जो आपकी उम्र में कैरियर का डिसाइडिंग एज होती है। इस उम्र में डिसाइड करना होता है कि आपने क्या बनना है, आपने बाकी सारी उम्र के लिए क्या करना है। और अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। अक्सर पेशे का इंतखाब किया जाता है मार्केट वैल्यू देखकर, या जो अर्निंग है उसको देखकर, पैसा देखकर, शोहरत देखकर, अथॉरिटी देखकर। तो आपको क्या करना चाहिए, आप किस पेशे में आप कामयाब होंगे, आपको वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। हर आदमी की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि अगर ज़िंदगी ने मौका दिया, अगर मौका मिला, अगर हालात ठीक हुए तो मैं ये करूँगा। वो जो आपकी ख्वाहिश है आप वो कीजिए। आप चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, टीचर, साइंसदान, या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ताजर बनना चाहते हैं, या आप दुकानदार बनना चाहते हैं, जिम्मेदारा करना चाहते हैं वाले साहब के साथ, जो भी करना चाहते हैं, यू हैव टू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट इन दैट फील्ड। आपको उसमें मेहनत करना होगी, बस मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। स्कोप किसका है ये सवाल होता है, सर किस फील्ड का स्कोप है, किस सब्जेक्ट का स्कोप है। स्कोप सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपकी मेहनत का होता है। आप मेहनत करेंगे अपनी फील्ड में आप जगह बना लेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको चाहे बनी बनाई बिजनेस एम्पायर
खड़ी की हुई दे दी जाए, आप मेहनत नहीं करेंगे, बददिली से काम करेंगे, आप उसका भी पट्टा बिठा देंगे। आप मेहनत करेंगे, आप जिस फील्ड में होंगे उस फील्ड में आप नया काम करेंगे, इनोवेट करेंगे, आप उसमें कोई नई चीज़ लेके आएंगे या आप उस काम को ही अरूज पे पहुंचा लेंगे। अहम ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, अहम ये है कि आप कैसे कर रहे हैं, कि आप उसमें अपनी मैक्सिमम एफर्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर शेर आपने सुना होगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। लग्जरियस लाइफ से गुजर के कोई बंदा कोई बड़ा आदमी नहीं बना आज तक। आप एक बीज को बेड पे रखें एसी वाले कमरे में, डिसइंफेक्ट करें अच्छी तरह, एसी चला दें, टेम्परेचर उसका बिल्कुल ठीक रखें, सर्दियां हैं तो हीटर चला दीजिए, वो पड़ा रहे वहाँ पे, उससे कॉम्पल नहीं फूटेगी। वो तब फूटेगी, तब उस वो बीज में से दरख्त तब बनेगा जब आप उसे मिट्टी में दबाएंगे, गारा गोबर पानी सेवरेज वाला पानी देंगे, खाद डालेंगे, वो ज़मीन का प्रेशर सहेगा, टेम्परेचर सहेगा, मिट्टी हबस गर्मी सहेगा, तब जाके उसमें से कॉम्पल फूटेगी, तब जाके वो तनावर दरख्त बनने के मरहले में दाखिल होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपनी आत्मा नहीं रोड़ेंगे, तब तक ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि कुछ बेहतर हो जाएगा। और आप दुनिया में बड़े बड़े लोगों की आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी, सुने होंगे या मिले होंगे। क्या ये हो सकता है कि आप किसी एक बड़े आदमी से मिलें, जिन्ना साहब से आप मिले, जिन्ना की बायोग्राफी पढ़े, पाकिस्तान बनाया, कामयाब वकील थे, कि अगर वो किसी और पेशे में होते तो क्या वो कामयाब होते? वो डेफिनेटली होते, क्योंकि वो उसमें भी अपना काम वैसे ही तनदही से कर रहे होते। सियाने कहते हैं बेटा जी गड़ा थे बुद्धू और भी बुद्धू। मतलब ये कि अगर एक फील्ड में कोई किसी के सूरत हाल ऐसी है, वो किसी और फील्ड में भी उम्मीद है कि वैसा ही होगा, क्योंकि वो जिस तरह से ये काम कर रहा है वैसा भी वैसे ही कर रहा होगा। तो अहम ये नहीं है कि आपने क्या करना है, अहम ये है कि आपने कैसे करना है, आप किस तरह से अपने काम को सर अंजाम देते हैं या देना चाहते हैं, कि आप उसमें मैक्सिमम एफर्ट करते हैं या नहीं करते। आपको उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाना होगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी आप तब भी लगा सकते हैं जबकि आप मेहनत करेंगे और जबकि आप उस काम को अपना शौक बनाएंगे या अपने शौक को अपना काम बनाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर ये यूजलेस है आप जो भी कर रहे हैं। आपको वो करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अगर आप वो करने में कामयाब होते हैं या ये शय ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं मसला कि आप पबजी खेलना चाहते हैं या आप लूडो स्टार खेलना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। हर फील्ड में लोगों ने नाम कमाया है, और बहुत दफ़ा सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं होता, सिर्फ पैसा आपके लिए वजह नहीं होता काम करने की। कई ऐसी फील्ड भी होती हैं जिनमें आपको हो सकता है पैसा कम मिले लेकिन खुशी ज़्यादा मिले, वो काम करना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, खातिनों हजरात, वो करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत से करें, उसमें आप अपनी एनर्जी पूरी तरह से डालें, शौक से करें। अगर आप करेंगे तो उसमें आपको आइडियाज़ भी नए नए मिल जाएंगे, फिर आपका काम भी बेहतर तरीके से होगा। फिर आप नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, फिर रुकावटें खुद ब खुद ही दूर हो जाया करती हैं। शुक्रिया।